अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो शुगर के बारे में है कि शुगर क्या है और इसके नुकसानात क्या हैं और ये क्यों होती है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से शुगर के मरीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये शुगर बहुत ख़तरनाक हद तक पाकिस्तान में फैल चुकी है। शुगर में होता ये है कि हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम इंसुलिन है। जब इंसुलिन हमारे जिस्म में नहीं बनता या हमारे जिस्म में इंसुलिन ऐसा होता है कि उसकी कमी हो जाती है, तो इंसुलिन का काम ये है कि वो कार्बोहाइड्रेट, जब हम खुराक खाते हैं उसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स होते हैं उसमें और उसमें फैट्स होते हैं। तो इंसुलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को तोड़ता है। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है या इंसुलिन बिल्कुल बनना ख़त्म हो जाता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स मुकम्मल तौर पे टूट नहीं पाते, या अगर इंसुलिन नहीं है तो वो टूटते ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो जाती है। जब डायबिटीज़ हो जाती है तो हमें नुकसानात क्या होते हैं। एक ये है कि हमें डायबिटीज़ की वजह से, अगर हम डायबिटीज़ को शुगर का इलाज ना करवाएं, तो इससे ये होता है कि हमें आँखों की बीमारियां हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं। और दूसरा ये है कि हमें दिल की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तीसरा ये है कि हमारे गुर्दे नकारा हो जाते हैं। चौथा ये है कि हमारे जिस्म में अगर कोई ज़ख्म होता है तो वो हील नहीं हो पाता, वो ज़ख्म जो है ना वो ठीक नहीं हो पाता। तो बहुत सी जो है ना शुगर की वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। और अगर चलो ठीक है, ये बीमारियां हैं और इसके ये नुकसानात हैं, मैंने आपको बता दिए। तो अब आपको क्या करना चाहिए अगर आप शुगर का शिकार हो गए हैं, तो आपको अब करना क्या चाहिए। एक वैसे तो काफ़ी लंबा एक टॉपिक है। बेसिकली तो आप ऐसा करें, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनको अपना जो है ना शुगर लेवल चेक करवाएं। शुगर लेवल को चेक करने से ये होगा, असल में हम शुगर का शिकार तब होते हैं जो शुगर है वो ऑटोमेटिक नहीं हो जाती, हमें कुछ थोड़े अरसे में नहीं हो जाती। इंग्लिश का लफ्ज़ है प्री डायबिटीज़, कि मतलब शुगर होने से पहले का वक्फा। उसमें ये है कि आपका जो शुगर लेवल है वो जिस्म के अंदर थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको अंदाज़ा हो जाता है, अगर आप चेक करवा लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे शुगर होने वाली है। जिसके बाद आप वो उन चीज़ों से परहेज़ करें जिनसे आपको शुगर हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको थोड़ा बहुत खदशा है कि आपके जिस्म में शुगर लेवल इंक्रीज़ कर रहा है, तो आप ऐसा करें कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। आपको अगर कुछ ना कुछ अलामात शो हो रही हैं, तो कमज़ोरी शो हो रही है, आपकी आँखों की बीमारियाँ शो हो रही हैं, आपका बॉडी का वेट बढ़ रहा है या आपका बॉडी का वेट कम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इस शुगर में ये भी हो सकता है कि बॉडी का वेट बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो कुछ ऐसा है कि आपको अगर शुगर हो गई है तो अब आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डॉक्टर के पास जाएं और शुगर लेवल चेक कराएं। अगर ज़्यादा है तो वो फिर ठीक है, आप अपने अगर इंसुलिन लगवानी है इंसुलिन लगवाएं, या अगर कोई मेडिसिन लेनी है मेडिसिन लें। तो उसके बाद अपने पहले जो आप शुगर का मतलब एक क्रॉनिक जो मतलब ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है तो उसका इलाज करवाएं। अगर नॉर्मल है तो फिर आप ऐसा करें कि एक्सरसाइज करें और ऐसी फूड खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें मैं अगर कहूँ आपको तो शुगर ये कम हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसा करना चाहिए कि शुगर इंटेक कम करनी चाहिए। शुगर इंटेक में ये आ जाता है आपके पास कि जो शुगर वाली थिंग हैं उनको आप कम से कम खाएं। और आप ऐसा करें कि एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से ये होगा कि आपके अंदर जो इंसुलिन है वो ज़्यादा बनेगी। जब इंसुलिन ज़्यादा बनेगी तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा डाइजेस्ट होंगे और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ब्रेक डाउन होगी। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को जो इंसुलिन तोड़ती है, वो आपका जो है ना इनकी ब्रेक डाउन जो है ना अच्छी से हो पाएगी। आप फिर ऐसा करें, एक्सरसाइज जो है ना नाश्ते से पहले करें। अक्सर औकात ये देखा गया है कि नाश्ते से पहले एक्सरसाइज करने के जो फ़ायदे हैं और नाश्ते के बाद जो एक्सरसाइज करने के फ़ायदे हैं, इनमें से नाश्ते के से जो पहले
ایکسرسائز کی جاتی ہے ان کے فوائد بہت ہیں۔ تو آپ ایسا کریں کہ فائبر والی غذائیں کم کھائیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ پانی کا استعمال بہت کریں، پانی بہت پئیں، اور آخر میں یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے بلڈ شوگر لیول کو چیک کرتے رہیں۔ اگر آپ کا بلڈ شوگر لیول کبھی بڑھ جاتا ہے تو 15 رولز ایک نام ہے 15 رولز، اس میں یہ ہے کہ آپ کو 15 گرام شوگر کھانی ہوتی ہے تو آپ کا شوگر لیول پھر جو ہے نا نارمل ہو جاتا ہے۔ تو فرسٹ آف آل اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، باقی یہ ایکسرسائز کریں، اس سے آپ کو جو ہے نا آپ کا جو شوگر لیول ہے وہ نارمل رہے گا۔ اس میں پاکستان کے کرکٹر ہیں وسیم اکرم، ان کو کرکٹ کے بہت سالوں سے جو ہے نا شوگر ہے، مگر وہ بیمار نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے اپنے شوگر لیول کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ وہ باقاعدہ طور پہ ایکسرسائز کرتے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ جو ہے نا یہ جو اپنی فوڈ کو ہے نا اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور وہ بیمار نہیں ہیں، وہ دوائیں نہیں کھا رہے جس طرح شوگر کے مریض کھاتے ہیں۔ تو اگر آپ شوگر کا شکار ہو چکے ہیں تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی فوڈ پہ کنٹرول کریں، آپ اپنے کھانے پہ کنٹرول کریں، اور شوگر والی چیزیں نہ کھائیں، اور باقاعدگی سے ایکسرسائز کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔